एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मैं लोगों से भी अपील कर रही हूँ, क्या होता है कि हमने देखा है कि बंदर जंगल छोड़ के शहर में आ रहे हैं, जी, बसावटों में आ रहे हैं, उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है कि लोग बंदरों को फीड भी करते हैं। बिल्कुल। मेबी बिकॉज़ ऑफ देयर पर्सनल है कि पहाड़ की क्योंकि विषम परिस्थितियाँ रहती हैं और मौसम बहुत ज़्यादा चेंजिंग रहता है, जी, तो उसमें हम लोग का डिज़ास्टर सीज़न जो होता है, जो हमारा जून से सितंबर तक रहता है, उसमें हमारी सभी तैयारियाँ रहती हैं। लोग बहुत ज़्यादा ऐसी स्थिति में होते हैं कि कभी कहीं बरसात का पानी आ जाता है, तो उनको हम लोग सेफ लोकेशन पे शिफ्ट करने की कंडीशन में हो, तो हमारे सारे सेफ लोकेशन भी चिन्हित होते हैं जी। और हम तुरंत लोगों को शिफ्ट कराते हैं। अब तक यदि मैं बात करूँ तो अपना प्रिकॉशन और सेफ्टी लेते हुए गए, रात को अन्यथा से प्रणाम, नमस्कार। मैं मीरा डोगरा टिहरी गढ़वाल से और आप देख रहे हैं पहाड़ दूरदर्शन न्यूज़। साथियों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ टिहरी गढ़वाल के मेन टिहरी गढ़वाल में इस वक्त मौजूद हूँ और यहाँ पर मेरे साथ से जिलाधिकारी महोदय जी मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। तो आइए, आजकल जो है आप लोग देख रहे हैं कि जो प्राकृतिक आपदाएं लगातार हम लोगों को देखने को मिल रही हैं, उनके बारे में थोड़ा सा हम जिलाधिकारी महोदय जी से बातचीत करेंगे। आ जाइए, नजदीक आ जाइए। जी, सबसे पहले मैडम स्वागत है आपका हमारे चैनल पहाड़ दूरदर्शन में। धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद। जी मैम। मैम, आजकल आप लोग देख रहे हैं कि प्राकृतिक आपदाएँ बहुत ज़्यादा आ रही हैं। धराली में भी आपने देखा कि कितना जो है नुकसान हुआ है। तो इस पर आपका क्या कहना है? एक्चुअली डिज़ास्टर्स जो हैं वो हमें पता ही है कि पहाड़ की क्योंकि विषम परिस्थितियाँ रहती हैं और मौसम बहुत ज़्यादा चेंजिंग रहता है, तो उसमें हम लोग का डिज़ास्टर सीज़न जो होता है, जो हमारा जून से सितंबर तक रहता है, उसमें हमारी सभी तैयारियाँ रहती हैं। हम लोग कोशिश यही करते हैं, प्रयास ही करते हैं कि जब अत्यधिक बारिश हो, तो जो भी हमारी डिमांड्स और नीड्स आती है, सबसे पहले जो सड़क बाधित होती है, उसको हम लोग कम से कम रिस्पॉन्स टाइम में उसको खोल दें। साथ ही साथ जो लोग बहुत ज़्यादा ऐसी स्थिति में होते हैं कि कहीं बरसात का पानी आ जाता है, तो उनको हम लोग सेफ लोकेशन पे शिफ्ट करने की कंडीशन में हो, तो हमारे सारे सेफ लोकेशन भी चिन्हित होते हैं और हम तुरंत लोगों को शिफ्ट कराते हैं। अब तक यदि मैं बात करूँ तो अब तक आपदा में हम लोग कम से कम 40 परिवारों को इस तरीके से शिफ्ट करा चुके हैं, जी, जहाँ हमें लग रहा है कि खतरा है या संवेदनशीलता है। जी, रोड्स हमें जैसा कि आप जानते हैं कि नॉर्मली रोड्स खुलती रहती है, बंद होती रहती है क्योंकि स्लाइड ज़ोन्स हैं। तो जनपद में हमारे 108 स्लाइड ज़ोन्स हैं, जिसको हमने आइडेंटिफाई करते हुए आस-पास जेसीबीज़ डिप्लॉय करी हुई हैं। जी, उसके अलावा हमारा आपदा का कंट्रोल रूम है, वो 24/7 ऑपरेशनल रहता है। यदि कोई भी घटना कहीं भी घटित होती है, तो वो आपदा कंट्रोल रूम में फ़ोन करके सहायता के लिए बता सकता है। तो इस पे हम लोग अपना पूरा केयरफुली वॉच रखते हैं ऑल द टाइम। हमारे डिस्ट्रिक्ट के ग्रुप्स बने हुए हैं, ग्राम प्रहरी हैं, उनके ग्रुप्स बने हुए हैं, ग्राम प्रधानों के ग्रुप बने हुए हैं। तो हम एक टाइम पे मुझे लगता है कि हम जनपद के मैक्सिमम जनता के साथ जुड़े होते हैं थ्रू व्हाट्सएप और डिफरेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। जी। मैम, अभी ये 2 दिन पहले की एक बात है, हमारे सकलाना क्षेत्र में जो एक व्यक्ति को बंदर ने बुरी तरीके से काट लिया था। तो उनके लिए जो है कोई मुआवज़ा या फिर ऐसे जो जानवर जो हैं इंसानों पर अटैक कर रहे हैं, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें जनरली क्या होता है कि जैसे अगर बंदरों के काटने का होता है तो हम लोगों के अपने एंटी रेबीज इंजेक्शन जो होते हैं वो नियरेस्ट हॉस्पिटल्स में अवेलेबल रहते हैं। जी, वो हमारी पहली प्राथमिकता होती है। जी, तो एज सच मुआवजे का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है, बट इसमें ये होता है कि जो भी उनको फर्स्ट एड मिल जाए जी, वो जल्द से जल्द मिल जाए और रेगुलरली मिल जाए। जी, उसके अलावा यदि अभी पिछले दिनों भी ये चंबा में भी प्रॉब्लम थी, टिहरी में भी थी, जी, तो वन विभाग और संबंधित नगर निकाय को निर्देशित किया गया है, क्योंकि बंदरों को छोड़ने का एक ही स्थान है चिड़ियापुर पे जहाँ छोड़ा जी जाता है मैम। हरिद्वार में। तो सभी ईओस को निर्देशित किया गया है कि वो लोग अपने पिंजरे लगाएं और जहाँ पे भी इस तरीके से हमें दिख रहा है बंदरों का आतंक है, उसको उनको कैच करते हुए वहां छोड़े। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं लोगों से भी अपील कर रही हूँ, क्या होता है कि हमने देखा है कि बंदर जंगल छोड़ के शहर में आ रहे हैं, जी, बसावटों में आ रहे हैं, उसका एक बहुत बड़ा रीजन है कि लोग बंदरों को फीड भी करते हैं। बिल्कुल। मे बी बिकॉज ऑफ देयर पर्सनल रीजन और रिलीजियस रीजन, बट इशू इस वजह से ये हो जाता है कि बंदरों को भी यहाँ पे बसावट में आना पसंद आता है, जिसमें कि जी, लोग जब ज्यादा होते हैं तो उसमें टसल होने का, एक कॉन्फ्लिक्ट होने का रीजन होता है। जी, तो हम लोगों ने लोगों को भी रिक्वेस्ट करी, अपील करी है कि वो प्लीज ना फीड करें, क्योंकि इससे ना केवल वो अपने आप को या पड़ोसियों को भी जोखिम में डाल रहे हैं। तो ये मेरा लोगों से रिक्वेस्ट होगा। बाकी बंदर भी अच्छे से जंगल में रहे और हम लोग बसावट में रहे, यही हम लोग का पीसफुली विदाउट एनी कॉन्फ्लिक्ट रहे, वही ज्यादा हम लोग का मोटिव होगा। जी। जी, मैम, आपके अंडर में जो है कितनी कौन-कौन सी योजनाएँ आती हैं? कुछ मुख्य योजनाओं के बारे में बताइए। एक्चुअली योजनाएँ बहुत सारी हैं। जी, इसमें मैं बोलूँगी कि यदि कोई प्राथमिकता पे आप जानना चाह रहे हैं तो उसके लिए हम अलग से एक दिन सेशन करेंगे। बहुत सारी योजनाएँ आती जी, हैं। एज़ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हमारा काम ही जितनी भी हमारे विभाग हैं, जी, उनकी जितनी भी योजनाएँ हैं उसको धरातल पे इम्प्लीमेंट करना है। माननीय मुख्यमंत्री जी के बार-बार ये निर्देश हैं कि हम लोग सरलीकरण लाएँ जी, अपने इम्प्लीमेंटेशन में और अंतिम छोर पे खड़े हुए व्यक्ति को हर चीज़ दिलवाएँ। जी, तो यही माननीय मुख्यमंत्री जी का ज़ोर मुझे लगता है हर उनकी मीटिंग में होता है जी, कि किस तरीके से चीज़ों को इतना ईज़ आउट किया जाए और सिम्प्लीफाई किया जाए कि जो व्यक्ति है, जो गाँव का मतलब नीचे से नीचे तबके का भी व्यक्ति है, उसको सब कुछ मिले, सरकार की सारी योजना पहुँचे, उसी पे ही हम लोग की हमेशा वर्किंग रहती है और सारे विभागों के साथ यही समन्वय रहता है। जी। मैम, वर्तमान में जो महिलाओं के लिए कोई योजनाएँ अगर आई हैं तो वो
महिलाओं के लिए भी एक्चुअली बहुत सारी योजनाएं हैं। अगर हम देखेंगे तो हमारी महिलाओं का बाल विकास और महिला सशक्तिकरण विभाग अलग है। प्रोबेशन में एक अलग विभाग होता है जो देखता है कि महिलाओं के अगेंस्ट भी कोई उत्पीड़न होता है, उसके लिए हमारे वन स्टॉप सेंटर्स और ये सब भी खुले हुए हैं। और मैं अगर बात करूं तो बच्चों को तो आंगनवाड़ी में भी हम लोग के काफी नई नई चीजें आई हैं। पिछले दिनों हमारे मुख्य सचिव ने भी पोषण ट्रैकर और आंगनवाड़ी में बच्चों को क्या क्या मिलता है और लैक्टेटिंग मदर्स को हम लोग क्या क्या राशन देते हैं, उस पर पूरी समीक्षा हुई थी। तो इस पे विस्तृत आप एक इनफैक्ट स्टोरी करिए एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। मैम हमारे चैनल के माध्यम से हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं बस यही कहूंगी कि आप लोग सब सेफ रहिए घर में, आपदा का सीजन है। टिहरी गढ़वाल में क्योंकि हम लोग जानते हैं कि पहाड़ का डिस्ट्रिक्ट है और अभी इस समय लगातार बारिश हो रही है, तो अपना प्रिकॉशन और सेफ्टी लेते हुए गए। रात को अन्यथा की स्थिति में मतलब रात को कहीं बाहर ज्यादा ना जाएं क्योंकि लैंडस्लाइड्स बहुत हो रहे हैं। और प्रोटेक्शन कहते हैं एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम होम, तो अपने घर में सेफ और सुरक्षित रहिए। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद मैम आपका हमें समय देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ में टिहरी जिले के जिलाधिकारी जी नीतिका खंडेलवाल जी हमारे साथ थे। उन्होंने जो है 1 टू 1 करके जो है हमने हमारे सारे सवालों का जो है जवाब दिया है। इसी के साथ देखते रहिए पहाड़ दूरदर्शन न्यूज़। धन्यवाद। नमस्कार और देखते रहिए पहाड़ दूरदर्शन न्यूज। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।